everyone, let's begin today's session. That's 35th session. Let's complete this session from Word Palm EDC Dictionary. So today's first word is spectacle. What is it? It comes from Latin root, and the same root there are different words. Let's spectacle, spectator, inspect, retrospect and prospect. So spectacle से कौन कौन से न्यू वर्ड्स बनते हैं? स्पेक्टिकल, स्पेक्टेटर, इंस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्टिकल. स्पेक्टिकल मींस चश्मा, या हम कह सकते हैं किसी तरह का तमाशा होता हो उसको हम स्पेक्टिकल बोलेंगे. स्पेक्टेटर जब बहुत ढेर सारे लोग होते हैं, दर्शक, ऑडियंस, उसको बोलेंगे स्पेक्टेटर. इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट इन द सेंस किसी चीज का निरीक्षण करना, ये निगरानी करने को बोलेंगे. रेट्रोस्पेक्ट और लुकिंग बैक, कोई भी बात है, कोई भी बातचीत को हम दोबारा से या कहते हैं पूर्वालोकन करना हो कहते हैं, या पुरानी बीती बातों की जांच करने को बोलेंगे. प्रोस्पेक्ट और लुकिंग अहेड, आगे के बारे में, आगे की बातों के बारे में सोचना, विचार विमर्श करना. विचार विमर्श करने से ज्यादा आपको कोई भी प्लान होता है उसके बारे में आपको सोचना, उसके ऊपर वर्क करने को कहेंगे. हियर देयर इज अनदर रूट स्पेक्ट. स्पेक्ट से एक और जो न्यू वर्ड बनता है कंस्पिकुअस. व्हाट इज इट? इट मींस इजीली सीन और लुक्ड एट, मतलब जो बहुत ही किसी भी तरह का विशिष्ट होता है या बहुत ही स्पेशल होता है, उसको बोलेंगे इजीली सीन. आसानी से जिसको क्या किया जा सके, देखा जा सके, या उसके ऊपर मतलब बहुत स्पेशल है, हमारा अट्रैक्शन जा रहा, हम किसी चीज को देख करके उसके लिए बहुत जल्दी आकर्षित हो रहे हैं. दैट विल बी कॉल्ड. नेक्स्ट वर्ड इज perspicacious. व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड perspicacious. इट इज एन एडजेक्टिव जो कि यहाँ पर एंड स्पेक को मिला करके बना है. स्पेक यहाँ पे ये रूट वर्ड है, आप देख सकते हैं. व्हाट इज द मीन ऑफ perspicacious? इट मीन्स मेंटली शार्प, कीन माइंडेड, थ्रोइंग लुक और अक्यूमेंट, इन द सेंस जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं. कैसे होते हैं कुशाग्र बुद्धि? मतलब जो कि बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं. थ्रोइंग लुक इन द सेंस पारदर्शक, हर चीज को मतलब बिल्कुल अच्छे से देख लेते हैं, बहुत अच्छे से उनको समझ में आती हैं चीजें. नेक्स्ट वर्ड इज perspicacity. व्हाट इज इट? perspicacity in the sense it is a noun and what is the meaning of it? It means mentally keen, sharpness, quickness. मतलब mentally keen मतलब जो बहुत ही तेज होते हैं, ठीक है, दिमागी रूप से. sharpness, quickness, सूक्ष्म दर्शिता. और भी इसकी हिंदी में बहुत अलग अलग और भी मीनिंग होंगे. बहुत साधारण मीनिंग बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जिससे आप बहुत आसानी से समझ सके. मैं चाह रही हूँ मैं कुछ अच्छा सा एक पेन लूँ जिससे हम यहाँ पे यूज कर से. व्हाट इज द मीन ऑफ अक्यूमेन? अक्यूमेन अभी मैंने आपको बताया. अक्यूमेन इन द सेंस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ नाउन जो कि किससे आया है? लैटिन रूट से आया है. आई थिंक रेड इज ओके. अक्यू, लैटिन रूट अक्यू से आया. व्हाट इज द मीन ऑफ इट? इट मीन्स शार्पन, मतलब कुशाग्र बुद्धि. और इससे और कौन कौन से न्यू वर्ड्स बनते हैं? अक्यूट, इट इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स शार्प अक्यूट पेन. जब बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत तीव्र पेन होता है, उसको बोलेंगे तीक्ष्ण. अक्यूटनेस एंड अक्यूटी बोथ आर नाउन एंड इट मीन्स क्या होता है? नुकीलापन, तेज, या तीव्रता बोलेंगे, या तीक्ष्णता बोलेंगे, ठीक है. अक्यूटनेस मीन्स. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉम द सेम रूट. इससे अक्यूट से और कौन कौन से न्यू वर्ड बने? एक्यूपंचर. एक्यूपंचर तो बहुत वैसा जाना माना क्या कहा जाए प्रोसीजर होता है. व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन. एक्यू और पंचुस से मिला है शार्पन पॉइंट, सुई चिकित्सा. नेक्स्ट वर्ड इज पंक्चुएट. पंक्चुएट जो पंचुस से आया है, पंचुएट इन द सेंस बिंदु, छेद. और इससे और कौन कौन से न्यू वर्ड्स बनते हैं? लेट्स सी. पंक्चुअल. पंक्चुअल इट इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स राइट ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत ही पंक्चुअल जो समय पालक होते हैं, जो एकदम राइट टाइम पे आते हैं, राइट टाइम पे जाते हैं, जो कि हमें बहुत जरूरी है, होना चाहिए, जो कि क्या होते हैं? टाइम के लिए बहुत पाबंदक होते हैं. पंक्चुअलिटी जो समय पालकता को क्या बोलते हैं? पंक्चुअलिटी. punctilious. What is it? Punctilious in the sense it is an adjective, very careful, सूक्ष्मता प्रिय. Next word is punctiliousness. It means it is a noun which means शुद्धता. End of pungent, ये लैटिन रूट पंगो से है. pierce sharply, बहुत for smell, जो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसके लिए पंगेंट का यूज होता है, जो कि लैटिन रूट पंगो से आया है. नेक्स्ट वर्ड इज perspicacious. What is it? It's called perspicacious. It is an adjective which means smart, sharp, able to look through and understand quickly. ये मैं already आपको ये जो मीनिंग है आप ये समझ सकते हैं बहुत आसानी से. क्या होते हैं? जो कि बहुत बुद्धि या ब्रिलियंट माइंडसेट के लोग होते हैं, जो हर चीज को बहुत अच्छे पारदर्शिता से समझ जाते हैं. नेक्स्ट इज
Perspicuous, what is it? It's called perspicuous. It is an adjective which is simple, lucid language. Simple in the sense बहुत साधारण, जैसे मैं आप लोगों को बहुत साधारण शब्दों में अपनी बात को कह रही हूँ, जिससे आप अपनी बात को भी साधारण तरह से कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, साथ के साथ समझ में आए। बात यह है कि आप जो भी बात कह रहे हैं सामने वाले को बहुत आसान शब्दों में समझ में आए, उसको हम क्या बोलेंगे? लूसिड बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे, पर्सपिक्यूअस बोलेंगे, सुबोध, स्पष्ट होती है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया था। इट इज अ नाउन जो कि स्पेक्टिकल से है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट मींस टू लुक, इट मींस प्रदर्शन। प्रदर्शन इन द सेंस, जो एक तो आप देख सकते हैं चश्मा और या कोई भी तरह का प्रदर्शन हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल्स मतलब ये देखिए, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा। हम स्पेक्टिकल एक नहीं होता है, अगर आप चश्मे का यूज करेंगे तो आप स्पेक्टिकल्स बोलेंगे। स्पेक्टेटर, वन हु लुक्स एट व्हाट्स हैपनिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, सब चीजें देख रहा है, जो दर्शक होते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई भी तरह का प्रोग्राम वगैरह, जैसे मैंने आपको भी बताया था स्टार्टिंग में, उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ नाउन, दर्शक बोलेंगे। इंस्पेक्ट विच इज अ वर्ब टू लुक इनटू समथिंग। इंस्पेक्ट इन द सेंस निरीक्षण करना, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे स्पेक्टिकल और इससे रिलेटेड और वर्ड से, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर दिए। रेट्रोस्पेक्ट विच इज अ नाउन, बैकवर्ड लुक, पूर्वालोकन करना पुरानी बातों का। प्रोस्पेक्ट नाउन भी होता है एंड वर्ब भी होता है। फॉरवर्ड लुक, आगे देखना, आगे के बारे में सोचना, उसके बारे में विचार विमर्श करना। प्रोस्पेक्टिव, आपका खुद का क्या प्रोस्पेक्टिव है? प्रोस्पेक्टिव इन द सेंस, प्रो मतलब जो आगे के बारे में होता है, भावी, प्रत्याशित। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोस्पेक्ट, ये स्पेक्टो वाले ही रूट के ही हैं। इंट्रोस्पेक्ट करना, इट इज अ वर्ब, लुक इनसाइड, हम खुद अपनी बातों को, या हम खुद भी जो काम करते हैं, या हमारा जो खुद के साथ टाइम स्पेंड होता है, फिर उसमें हम सोचते हैं कि हमने क्या क्या किया है। दैट्स कॉल्ड इंट्रोस्पेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड गिव फॉर अ डेली बेसिस, वी शुड गिव, आई मस्ट से, इफ यू वुड आस्क फॉर मी, I most of the time I want to spend myself because I want to enjoy my company and analyze. It is important because आप दूसरों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, you will drain your energy, your own plans, your work, your growth, everything. You must know where you are. Means I must say you must introspect what you are doing. Very simple example I must say. That's called आत्मनिरीक्षण करना। अगर गलती होती है वहां पे आपको पहचानना चाहिए कि आपसे कहाँ गलती हुई, कहाँ आप सही हैं, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इंट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्टिवनेस बोथ आर नाउन, इट मींस आत्मनिरीक्षण होता है। नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट, ये अब न्यू है। इट इज एन एडजेक्टिव जो कि एक सर्कम वर्ड से है। इट मींस अराउंड, मींस चौकस, हम कहते हैं ना बहुत चौकन्ने रहो, चौकस रहो। सर्कमस्पेक्ट, वॉचफुल, कॉशियस, अलर्ट, और इसकी जो मीनिंग है वो यहाँ पे आपको सिंपली देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्पीशियस। व्हाट इज इट? इट इज एन एडजेक्टिव दैट इज फॉलिसी और अनवर्दी। स्पीशियस इन द सेंस, इट इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स फॉलिसी और अनवर्दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीशियस? स्पीशियस मीन्स होता है प्लॉजिबल, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत आपके गुणगान कर रहे हैं, बट दैट इज कंप्लीटली इन अ नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस इन द सेंस, नॉट नेगेटिव सेंस, बट विच इज नॉट रिलेटेड इन रियलिटी, विच इज कंप्लीटली अनट्रूथ, मतलब दिखावा है जो सही नहीं है, अनवर्दी भी है, मतलब एक दिखावा, शो ऑफ किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेशियसनेस। इट इज अ नाउन, इट मीन्स विशिष्टता। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉम द सेम रूट, सर्कमस्पेक्शन और सर्कमस्पेक्टिवनेस, बोथ आर नाउन एंड बोथ मीनिंग था सावधानी। हिंदी में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब तारीफ करना, तालियां बजती है ना जब हम अप्लॉज करते हैं, मतलब किसी का बहुत ही कह रहे प्लॉजिबल बट फॉल्स और इनकरेक्ट। तारीफ तो हो रही है, अच्छाई भी है, बट वो क्या है? सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, एक फैलेसी है, मतलब एक तरह का आडंबर है। दैट इज कॉल्ड स्पीशियस। स्पाइसनेस, शार्पनेस, प्योर्सिंग क्वालिटी, दैट्स कॉल्ड पंजेंस और पंजेंसी। मतलब स्पेशली हम लोग ये खान पान के लिए इसका यूज किया जाता है, सूंघने के लिए, कड़वापन है, तीखापन है, तीव्रता है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पंजेंस का, पंजेंसी का। क्लियर, इजली अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड, जो बहुत ही सरल होता है, क्या कहा जाता है? जिसको हम बहुत ही सिंपल, मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड पर्सिपिक्यूअस, सुबोध, स्पष्ट, व्यक्त किया जा सके, जिसको हम बहुत आसानी से अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। शार्पनेस ऑफ माइंड और ऑफ इंटेलिजेंस, दैट्स कॉल्ड अक्यूमेंट और अक्यूटनेस और अक्यूटी, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द सेम मीनिंग। और मीनिंग क्या है? जो शार्प माइंड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनके लिए किया जाता है। केयर एंड कॉशन, वेरीनेस, दैट्स कॉल्ड सर्कमस्पेक्शन और सर्कमस्पेक्टिवनेस, जिसमें
सावधानी या एहतियात को हम, जिसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमस्पेक्शन और सर्कमस्पेक्टिवनेस। पियर्सिंग ऑफ स्किन विद निडल्स फॉर मेडिकल पर्पस, दैट्स कॉल्ड एक्यूपंक्चर। जो एक्यूपंक्चर एक प्रोसीजर होता है जिसमें निडल का यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पियर्सिंग ऑफ द स्किन, मतलब वो करना, सुई को चुबा करके एक प्रोसीजर मेडिकल पर्पस से किया जाता है, दैट्स कॉल्ड एक्यूपंक्चर। टेंडिंग टू एग्जामिन्स वंस मोटिव एटसेट्रा, लुकिंग इनवर्ड्स, हम खुद के अंदर झांक रहे हैं, अपने आप में किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, आप निरीक्षण कर रहे हैं, अपना खुद ही आप विश्लेषण कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज वेट, नेक्स्ट इज एग्जिट इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड पंक्टिलियस। इट मीन्स क्या होता है, एग्जिट इन द ऑब्जर्वेंस मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा नियम वाला व्यक्ति हो या अति शिष्टाचार से रिलेटेड होता है, दैट्स कॉल्ड पंक्टिलियस। टू पियर्स एंड मेक अ स्मॉल होल इन, मतलब बिंदु छेद करना, दैट्स कॉल्ड पंचो। अ बैकवर्ड लुक और व्यू, दैट्स कॉल्ड रेट्रोस्पेक्ट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज कीननेस ऑफ माइंड, दैट्स कॉल्ड पर्सपेक्सिटी और पर्सपिकैशियसनेस। पर्सपिकैशियसनेस इन द सेंस जो समझदारी होती है, कुशाग्र बुद्धि होती है, उसको हम बोलेंगे कीन। नेक्स्ट वर्ड इज कीन माइंडेड और पर्सपेक्टिव, दैट्स कॉल्ड पर्सपिकेशियस। नेक्स्ट इज अ लुक फॉरवर्ड, दैट्स कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। एक्ट और प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड्स, मतलब जैसे अभी आपको बताया, आप निरीक्षण करने को या अंतर्दर्शन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोस्पेक्शन बोलेंगे। शार्प, सडन, कीन माइंडेड, दैट्स कॉल्ड अक्यूट। ये क्योंकि रिकैप्चुलेशन है, जो सारी वर्ड्स मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, वो सारे शब्दों को यहाँ पे बहुत आसानी से मैं एक एक्सरसाइज ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। टू इंटरप्ट सडनली, दैट्स कॉल्ड पंक्चुएट। पंक्चुएशन होती है ना, पंक्चुएट, जहाँ पे हमें पॉज लगाना होता है, जहाँ पे हमें हाँ पॉज के लिए भी यूज़ होता है, एंड कॉमा, सेमी कॉलन, इस तरह से। तो टू इंटरप्ट सडनली, बात करते करते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर कम्युनिकेट। जब हम बात करते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हमें सिर्फ बोलते नहीं रहना है, हमें पता होना चाहिए हाउ डू वी स्पीक, हाउ डू वी कन्वे आवर मैसेज, हाउ डू वी एक्सप्लेन। स्पाइसी, पियर्सिंग इन टेस्ट, स्मेल, विट एटसेट्रा, दैट्स कॉल्ड पंजेंट। इन द सेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये मतलब जुबान हमारे जो स्वाद से रिलेटेड है, बहुत ही कड़वा हो या कटु हो, तीखा हो, उसको हम बहुत अच्छे से जैसे हम टेस्ट करेंगे तो पहचान लेंगे। क्लैरिटी, क्लियरनेस ऑफ स्टाइल और लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड पर्सिपिक्विटी। व्हाट इज कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड पर्सिपिक्विटी। अंधकार से छुटकारा पाना को कहेंगे, या कहेंगे स्पष्टता या सफाई। नेक्स्ट इज केयरफुली लुकिंग अराउंड, कॉशियस वेरी, दैट्स कॉल्ड सर्कमस्पेक्ट, मीन्स चौकस, सावधान, होशियार होना। आपको बहुत ही क्या रहना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, स्पेशली हम जब, मैं तो कहती हूँ हर इन्वायरमेंट में, अपने घर को छोड़ के, अपनी स्पेशल जो आपका एक पर्सनल स्पेस होता है उसको छोड़ के हर जगह सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। एंड टुडेज लास्ट वर्ड इज एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड मतलब पूर्वानुमान करना, टू बी लुक्ड फॉरवर्ड इन, दैट्स कॉल्ड पर्सपेक्टिव, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे संभावित संभव, मतलब पहले से ही किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगा देना को हम क्या बोलेंगे, पर्सपेक्टिव। सो दिस सेशन 35 सेशन इज कम्प्लीटेड। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इस जो मैंने सेशन आपको एक्सप्लेन किया इससे रिलेटेड और भी सिनोनिम्स समझ में आते हैं, या आपको आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, इससे रिलेटेड और न्यू वर्ड्स भी डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसमें आपका खुद का भी पार्टिसिपेशन हो। एंड जो स्टडी ग्रुप्स में हैं, इस तरह के जो वीडियोस जो स्टूडेंट्स चाहते हैं, या इस तरह की वीडियो से आप लोगों को मदद मिलती है, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे आप और नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिएगा। जब वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी तो आप लोगों के पास ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।